नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए मायावी ग्रह केतु के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, अध्यात्म के ग्रह केतु बीते 6 जुलाई 2025 की दोपहर 12:48 पर अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि में ही रहते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके ने और पूरे वर्ष इसी नक्षत्र के अलग अलग चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और अगले साल 2026 में अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में केतु का आपकी राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र से गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान केतु जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से केतु की ताकत आपके जीवन काल में सफलता का भूकंप लाने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, केतु कौन है? केतु तो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, अलगाव, वैराग्य, ज्ञान के कारक हैं। केतु अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वैसे तो केतु का सीधा सीधा संबंध अध्यात्म से है, लेकिन इसके बावजूद केतु बलवान अवस्था में जब गोचर करते हैं तो न सिर्फ यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं, बल्कि सांसारिक चीज़ों के लिए भी, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी बड़े पॉजिटिव रहते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि यह जो नक्षत्र है ना दोस्तों, पूर्वा फाल्गुनी, यह शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र स्वयं भौतिक सुख सुविधा के ग्रह हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कई मामलों में केतु सकारात्मक रूप से सुख सुविधाओं की वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए केतु आपके चौथे घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। अभी तक वहीं से ही गोचर कर रहे थे, अब शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं। तो केतु के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो चौथे घर में होने के चलते 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर, सीधी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर जा रही है। फलतः इस गोचर काल के दौरान केतु जहां एक तरफ आपके भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से, भूमि, भवन, मकान, वाहन के दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म की गहराइयों में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी और विदेशी फंड से, विदेशी कंपनियों से लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे नॉर्मली तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर चौथे घर में है तो चौथा घर काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का उच्च स्थान होता है और केतु देवगुरु बृहस्पति की राशियों में उच्च के होते हैं, श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो चौथे घर में रहते हुए केतु आपके भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मजबूती जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान पूरे होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी माता की सेहत में सुधार करेंगे, उनके साथ आपके तालमेल को, रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे और आपका सामाजिक वर्चस्व, समाज में आपकी पकड़, आपकी पैठ भी इस समय पहले के कंपेयर में बेहतर होने वाली है। यह गोचर राजनीतिज्ञों के लिए, यानी कि जो पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में ईमानदारी के द्वारा किया गया हर एक कार्य आपको सफलता प्रदान करेगा, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में। यह समय ईमानदारी, सत्य और निष्ठा, धैर्यता के साथ किए जाने वाले प्रयास के लिए या फिर काम के लिए सफलता प्रदायक साबित होगा। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी हुई, चौथे घर की स्थिति अच्छी हुई, बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई और वर्तमान में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा गतिमान हो, तो यह गोचर आपको जबरदस्त परिणाम प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी।
आकस्मिक सफलता की प्राप्ति होगी, ऐसी सफलता जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। केतु आकस्मिकता के कारक ग्रह हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में इनका आकस्मिक प्रभाव आपको सफलता के रूप में देखने को मिलेगा। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी तलाश भी इस समयावधि में केतु पूरी कर देंगे। यह गोचर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बनाएगी। आप अपनी वाणी की मधुरता से और अपने सकारात्मक व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे और हर जगह, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन या फिर धार्मिक क्षेत्र, प्रशंसा के हकदार आप बनने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम धंधा, तो भी आपके लिए इस गोचर को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सपोर्ट, जीवन साथी की सलाह आपके लिए विशेष रहने वाली है। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह और उनका सलाह भी आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होगा। इसलिए इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अपनी माता की सेवा करने का प्रयास कीजिए, उनसे स्नेह, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप पहले से ही विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कोई व्यापार करते आ रहे हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर कोई नया अनुबंध, किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका आपको प्राप्त होगा। और जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, इस समय विदेश जाने के अवसर भी केतु आकस्मिक रूप से कई बार आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ इस समयावधि में आपके जीवन काल में कई प्रकार से जो कठिनाइयां अभी तक आपको महसूस हो रही थी, जिन क्षेत्रों में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, उन क्षेत्रों से ऐसे आपको बाहर निकाल देंगे कि आपने सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा कि ऐसे सॉल्यूशन के रूप में केतु आपकी लाइफ में काम करेंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें का लाभ का संबंध बना रहे हैं। फलतः जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति जिन जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनसे संबंधित लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होगा, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। हैप्पीनेस, खुशियों का आगमन होगा, विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये सब के सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। तो केतु के इस गोचर काल के दौरान ये सब सकारात्मक रूप से आपको अपने जीवन काल में घटित होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर, भले ही केतु अध्यात्म के ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते कई मौके आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं आप? तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।